प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। पवित्र चालीसा का यह पवित्र समय केवल त्याग का समय नहीं है, यह विश्वास को गहरा करने का समय है। यह वह समय है जब हम परमेश्वर के सामने रुकते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, क्या मैं सच में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सुनता है। आज का हमारा मनन का वचन हमें 3 शब्द देता है: मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ये केवल आदेश नहीं है, ये प्रेममय निमंत्रण है। आज हम उस पिता के सामने आए हैं जो तकता नहीं, जो ऊबता नहीं, जो हमारी बार बार की पुकार से परेशान नहीं होता। मैं उन सभी भाइयों और बहनों का विशेष धन्यवाद देता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे आशीषें प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में परमेश्वर के कार्य में सहभागी है। प्रभु इसके लिए आपको भरपूर प्रतिफल दे। आइए अब हम आज की हमारा मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार से, अध्याय 7 पद संज्ञा 7 से 12। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वह पाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को उत्तम वस्तुएं क्यों न देगा। इसलिए जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु यहाँ कोई जटिल सिद्धांत नहीं सिखा रहे, वह संबंध सिखा रहे हैं। मांगो, इसका अर्थ है कि हम स्वीकार करें कि हमें आवश्यकता है। लिंड का पहला कदम यही है, अहंकार छोड़ना। ढूंढो, यह केवल वरदान ढूंढना नहीं है, यह परमेश्वर को ढूंढना है। क्या हम केवल समस्याओं का समाधान चाहते हैं या परमेश्वर की हमारी जीवन में उपस्थिति? खटखटाओ, इसका अर्थ है धैर्य। दरवाजा तुरंत नहीं खुलता, पर खुलता अवश्य है। कई लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की पर उत्तर नहीं मिला। पर क्या हमने ढूंढा? क्या हमने निरंतर खटखटाया? परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है। पिता अपने बच्चों को सांप नहीं देता जब वह रोटी मांगता है, लेकिन कभी कभी वह प्रतीक्षा देता है, क्योंकि वह जानता है कि अभी समय नहीं है। पवित्र चालीसा काल हमें सिखाता है, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, जीवन शैली है। और फिर प्रभु यीशु स्वर्ण नियम देता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। यह केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं, यह आत्मिक क्रांति है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, तो हमें भी दूसरों की पुकार सुननी होगी। यदि हम चाहते हैं कि हमें क्षमा मिले, तो हमें भी क्षमा करना होगा। पवित्र चालीसा काल का सच्चा उपवास यही है, स्वार्थ छोड़ना, दूसरों के लिए जीना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने हृदय के सभी निवेदन लेकर आए हैं, हमारी चिंताएं, हमारी आशाएं, हमारे आंसू। आइए अब हम सब स्वयं को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और विश्वास के साथ एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने खाली हाथ आते हैं। हम मांगते हैं, पर केवल वस्तुएं नहीं, हम अपने जीवन में तुझे मांगते हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ दे, हमें विनम्र बना, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में रखते हैं। जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप दे, जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ दे, जहाँ ठंडापन है वहाँ प्रेम की गर्मी दे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं।
उन्हें शांति दे, उन्हें आत्मविश्वास दे, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा, उनके भय को दूर कर, उनके परिश्रम को आशीष दे। हे प्रभु, जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो मानसिक तनाव में है उन्हें शांति दे, जो बेरोजगार है उनके लिए नए अवसर के द्वार खोल, जो अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और अन्य आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमसे प्रार्थना के आग्रह कर रहे हैं, यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उनकी प्रार्थनाएं सुन और उन्हें अपनी उत्तम वरदानों से भर दे। हमें हर पाप से बचा, हर दुर्घटना से बचा, हमें अचानक और अस्वाभाविक मृत्यु से सुरक्षित रख। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चला। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, द्वेष के स्थान पर शांति हो। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हमें केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बना। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें आश्वासन देता है, पिता सुन रहा है, दरवाजा बंद नहीं है, उत्तर मार्ग में है। पवित्र चालीसा के इस समय में हम हार न माने, हम खटखटाते रहे, हम ढूंढते रहे, हम मांगते रहे। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि किसी का विश्वास आज इस संदेश से फिर जीवित हो सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और हमारे लिए सही समय पर हर द्वार खोल दे। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुकी मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुकी मार से कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन